संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। गुरु कहे पुकारा पुकारा समझ मन कर लो सुमरनिया। पीछे से कंटाला आ जाता या नींद आ जाती और जो है उसको त्यागने का भी हो जाता। इसलिए आप फरमाते हैं कि पहले यथार्थ समझ धारण करते हुए स्मरण करो। स्मरण करते समय में ये ख्याल रखो मेरा मन नाम के साथ मिला है या और बाहरी ख्यालों में है। बाहरी ख्याल भी जो है मन को अपना स्मरण से जो है इसको बाहर ले आते हैं। मन ही जो है बाहरी ख्याल का स्मरण करके बाहर हो जाता है। उस स्मरण से छुड़ा के अंदर में लाने के लिए ये पंच शब्द का स्मरण है। ये शब्द जब जो है मन के साथ रटन हो जाए, मन ही स्मरण रूप हो जाए, तब जो है दुनिया का दौड़ा दौड़ मिटेगा। और जब तक दुनिया का स्मरण प्रबल है तब तक अंतर्गत स्मरण ऊपरी ऊपर हो जाएगा, मगर अंदर रस नहीं आएगा। जी गुरु कहे पुकारा पुकारा समझ मन कर लो सुमरनिया। वास स्वास घटे तेरी पूंजी चली जाय यह उमरनिया। क्या नित्य प्रति 21,600 श्वास इस शरीर से खाली होते हैं? इस हिसाब से 1 मिनट में 15 श्वास होते हैं। और यही जो है दुनिया का झूठ 3 तूफान स्मरण में ही जाता। कोई पैसा कमाने में, खाने पीने में, देखने भालने में और भोगादिकों में, निद्रों में। इसी तरह जो है फोकट ही ये सब श्वास जाते। परमार्थी पुरुष के लिए ये श्वास जो है इतने अमूल्य हैं जिसका कोई कीमत कर नहीं सकता। कहता हूं कहा जाता हूं, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक एक श्वास जो है 3 लोक देवे तो भी वो श्वास का कीमत नहीं हो सकता। अब 6 घंटे का समय निकल गया, अब आप क्या देने से मिलेगा? वो जो निकल गया सो निकल गया। इसी तरह हमारे श्वास जो है इस घट में से एक बार बाहर निकला फिर वापस अंदर आ नहीं सकता, गया सो गया। तो इसलिए श्वासो श्वास हौस कर बौरे। हाँ, एक एक श्वास जो है आपका आयुष्य घटते जाता। उसी श्वास के साथ नाम स्मरण अहोरात्र करता ही रहे। एक तिल प्यारा बिसरे जानो वर्ष 50। एक भी श्वास जो है मालिक के नाम के सिवाय
खाली न जाने देवे, इसका नाम जो है सच्चा भक्ति है। इस वास्ते आप फरमाते हैं, तू जो है उस श्वास के साथ अपने ख्याल को लगा के नाम स्मरण कर। और श्वास श्वास घटे तेरी पूंजी, चली जाए यह उमरनिया। उस श्वास के ऊपर हमारा जीवन है। बाल्यावस्था खेल कूद में गया, किशोर अवस्था पढ़ना पढ़ाने में इधर उधर तीन तूफान में गया, जवानी जो है शादी और भोगों में गई, और वृद्धापकाल शरीर शिथिल हुआ, आखिर एक दिन मर ही गया। इतना अमूल्य रूपी नर शरीर प्राप्त होते हुए इसने जो है उससे काम नहीं लिया। फिर 1,84 योनि भ्रमण करने पड़ेंगे। ऐसा सुंदर नर शरीर फिर नहीं मिलेगा, मगर अब जो है इसको परवाह ही नहीं। पैसा कमाने में और दुनिया में बड़पन करने में, इसी में अपने आयुष्य को बर्बाद करता, मगर अंदर जो बढ़ के उस श्वास के साथ अपना ख्याल नहीं लगा। जी, वक्त मिला यहाँ तख्त नशीनी, छोड़ बान अब घुर दुनिया। अब मनुष्य शरीर रूपी समय ऐसा सुंदर नर शरीर है, ये जो है सत्य सिंहासन पर बैठने का समय है, मगर भूल भुलैया और मन माया के साथ अपना आयुष्य को बर्बाद करता है। इस तरह जैसा जो है घूर नाम म्युनिसिपालिटी का डब्बे को कहते, कूड़ कचरा वगैरह, उसको खोदते बैठा हुआ। माया के भोगों में आप सुख मानते हुए जितना भोग भोगते ही जाओ, उसमें से स्वच्छता और सुख तो कदापि नहीं मिलेगा, और चिंता और मलिनता रूपी कचरा ही जो है आपके हाथ में आएगा, आपको शुद्धता कदापि नहीं मिलेगी। इस वास्ते ये घुर खोदना छोड़ दे। वक्त मिला यहाँ तख्त नशीनी, छोड़ बान अब घुर दुनिया। यह मार्ग अब गुरु बतावे, पकड़ेगा हो तुम उर दुनिया। क्या इस दुनिया के मलिन भोग और विषयों से अलग होके अंतर उस मालिक के साथ मिलने के लिए सच्चा सुरत और शब्द का जो है मार्ग सद्गुरु बतलाते हैं। सुरत नाम अपना चैतन्य चित्त, शब्द के साथ मिला के और शब्द का योग बतलाते। इस वास्ते गुरु के कहने के अनुसार नित्य प्रति जो है विश्वास से तो अभ्यास कर। जब तक अभ्यास नहीं करेगा तब तक अंदरूनी जो है आनंद, अंदरूनी सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। और यह मार्ग अब गुरु बतावे, पकड़ेगा हो तुम उर दुनिया। अंतर में एक ऊपर से जो है एक आवाज आ रही है, उर नाम हृदय, हृदय नाम ये स्थान, वहां से जो है एक आवाज आ रही है। उस आवाज को पकड़ के आप भी आवाज रूप होकर ऊपर को चल। जी, शब्द संग तुम सुरत लगाओ, रहो नित्य गुरु मुदरनिया। आहो रात्र शब्द का अभ्यास करते हुए अपने ख्याल को जो है शब्द रूप बना लो, और वहां जो है गुरु का ध्यान भी धारण करो। गुरु ध्यान से चित्त की स्थिरता ही होगी, अंतरूणी ध्वनि प्रकट होगा, उस ध्वनि में मिलकर ध्वनि रूप हो जाओ।
इतना जो है सरल उपाय है, इसको कोई भी कर सकता, मगर इसके अंदर में ये एक है सच्चा प्यार और तन मन धनादि को जो है बेपरवाही से इनसे अलग होते हुए और नित्य प्रति अभ्यास करें। जब तक तन और मन और धन काया वाचा मानसा इसका जो है शब्द रूप नहीं हुआ, तब तक जो है तन का और मन के ख्यालात आदि जैसे कि तैसे बने रहेंगे। इस वास्ते पहले जो है मैं मेरी को त्यागे, उदारता धारण करे, नित्य प्रति हर एक प्राणी मात्र के ऊपर दया करे और अभ्यास करे। जी शब्द संग तुम सुरता लगाओ, रहो नित्य गुरु मुदरनिया, दया लेव तुम हरदम उनकी, शरण पाड़ो उन चरणनिया। क्या अहोरात्र जो है सद्गुरु की जो है दया की याचना करो, यानी अंतर में जो है अहोरात्र गुरु का ध्यान करो। ध्यान से ही दया प्राप्त होता। क्या अंतर में जो कुछ भी हमारी जड़ता है वो दूर होते हुए गुरु प्रकट होते, और वो ताकत जो है दया का रूप है। जब तक हम अंदर में गए नहीं, जिनके अंदर में गुरु की प्रकटता ही नहीं है, दया का जो है मांग भी किसके पास कर सकते। जब गुरु प्रकट होवे तब जो है दया खुद आ जाती। जब तक गुरु की प्रकटता ही नहीं है, और दया तो ऊपरी मांगने से नहीं मिलता। ऊपर तो हम बतेरे मांगेंगे, एक नारियल फोड़ के जो है 10,000 20,000 मांगना, जैसा इसी तरह जो है हम दुनिया के जो है कारोबार में फंसे हुए हैं, और फिर कहते हैं कि सदगुरु की कृपा है। बाबा ये कृपा रखोगे कहां? जब गुरु प्रकट होवे वो कृपा रूप ही है। और वो क्या कहते हैं कि बाबा अंतर में जो है सदगुरु का निज रूप शब्द है, शब्द के साथ मिलो। जी दया लेव तुम हरदम उनकी, शरण पाड़ो उन चरणनिया। दया का पात्र इस तरह बना जाता, अन्य भाव से जो है गुरु के शरण में रहे। एक जगह में कानाड़ी महात्मा या सर्वज्ञ ऋषि कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि गुरु के दरवाजे में इस तरह से पड़े रहो, बोले यत्तागी यानी बैल बन के, त्वत्तागी यानी जो है दासत्व करते हुए, और पीछे जो है घर के पीछे जो है जैसा एक जो है पड़ी जगह रहती है, उसके अंदर में एक झाड़ झाड़ोर आदि रहते हैं, ऐसा जो है घर के पीछे का जो है तो झाड़ बन के, फिर क्या कहते हैं उनके चरणों का चप्पल बन के जो है गुरु के शरण में पड़े रहो। इसका नाम जो है शरण है। तब आपके अंदर में अहंकार का लेश नहीं रहेगा। आप या आप खुद लातालक रूपी जो है शब्द आपके अंदर में प्रकाशित होगी, और आप जीते जी मुक्ति हासिल करोगे। इसका नाम जो है मुक्ति है। जी वह तो भेद बतावे घट का, पकड़ शब्द तरनिया। इस तरह जब जो है तू शरण जाएगा, और सद्गुरु भी जो है बड़े दयालु ऐसा दात देंगे, जनन मरण रूपी दुखों से दूर करते हुए सत्य में मिला के सतरूप बनाएंगे। वो क्या कहेंगे, तेरे अंदर में एक सच्चा शब्द है, शब्द के साथ मिलाप करेंगे, और वहां कुछ भी रुकावट हो, अंदर आप प्रकट होके तेरी को सहायता देंगे, और सत्यलोक यानी धुरधाम तक जो है पहुंचाएंगे। ये सदगुरु की ड्यूटी है। मगर कब
तो अन्य भाव से इतना शरण पड़ेगा तब। जी, वह तो भेद बतावे घटसा पकर शब्द भोतरन मिया लागी लगन बहुर नहीं सूझे सुरत अजर में जरन मिया। एक बार शब्द में आपका लक्ष्य लग जाए, फिर दुनिया का ख्याल ही आपके हृदय में न रहे। आपका चेतन सत्ता आकाश में जाए, तब दुनिया आप ही आप छूटेगी। बहुत से लोग क्या कहते हैं, दुनिया का और मेरा ताल्लुक नहीं है, और दुनिया मेरे को क्या करती है। मगर ये कहना हुआ, जब आपका चित्त इस जड़ शरीर में ही मिला हुआ है, जरूर अवश्य जो है दुनिया के साथ ताल्लुक रखेगा ही। आप इससे अलग हो नहीं सकते। घर बार छोड़ना, खाना पीना त्याग के जो है दूध दाग जो फल फ्रूट के ऊपर रहना, ये कोई वैराग्य नहीं होता। वैराग्य वो चीज है जब आपका ख्याल जो है इस स्थूल शरीर को छोड़ के ब्रह्मांड में जब जाए, तब दुनिया से आप लाताल्लुक हो जाओगे। नीचे बैठे बैठे आकाश की बातें करे तो कैसा पता। एक आदमी कंठ तक जो है जमीन में गाड़ लिया है, कहता है मैं आकाश को उड़ूं, किस तरह से उड़ेगी। इसी तरह दुनिया और शरीर और बंधनों में वो बंधित है। फिर जो है आकाश की बातें करे, जहां सूरज नहीं चंद्र नहीं, वो आप ही आप है, ये सब जो है नीचे की बातें हैं। ऊपर का अनुभव कुछ और है और बुद्धि की बातें कुछ और। जी, लागी लगन बहुर नहीं सूझे सुरत अजर में जरन मिया। एक बार शब्द में मिलके शब्द रूप हो जाए, सुरत जो है ऊपर के स्थानों में जाए, तब जो है दुनिया का ताल्लुक छूटेगा। जी, जिन जिन संग करा गुरु पूरे छुटा जन्म और मरण मिया। उसका प्रमाण ये है, जिन पुरुषों ने जो है पूरा सद्गुरु का समागम और संग किया, उनका जन्म और मरणादिकों का जो है भय ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। अब सोच लो, जीता इसको जो है कुछ भी विद्या नहीं आता, मरने के बाद एमए होने का जो है ख्याल रखे, तो क्या वहां ये पढ़ सकता। इसी तरह जीते जी ये कुछ नहीं कर सका, और मरने के बाद कहता है कि मैं मुक्ति को जाऊंगा, किस तरह से हो। एक जगह में कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, मरी गाय को घास खिलाए जैसा है। गाय तो मरी है, उसके सामने हरी हरी घास डाल देवे तो क्या होगा। इसी तरह एक बार ये मर जाए, इसको आनंद में मुक्ति कहां से मिलना। जी, जिन जिन संग करा गुरु पूरे छुटा जन्म और मरण मिया। जगत जारत जो सारा समझ तू मिटे 84 भरम मिया। आप समझो कि जगत की ये मिथ्य एक फंसाने वाली जो है सामग्री, इन सारे ख्यालों से अपने ख्याल को हटा के इसके अंदर में एक सार तत्व है, जिसको नाम कहो, धुन कहो, आवाज कहो, आकाशवाणी कहो, ये कई बात।
और इस जगत जार से जब अलग नहीं होगे तब तक आपके अंदर में होते हुए उसका कुछ भी लाभ नहीं होता। इसलिए आप फरमाते हैं कि पहले दुनियाई ख्यालों को अलग कर दो और इस सार को समझो, ग्रहण करो, उसके अंदर में मिलके जो है उसका रूप होगा। नहीं, जगत जारत जा सारा समझत, मिटे 84 भरमनिया। 84 में ले जाने वाले हमारे कर्म संकल्प, जन्म भर जो जो कुछ भी कर्म करते हैं वो इसके अंदर में भरे रहते। मरते समय में वो कर्म संस्कार हमारे साथ ही आते हैं। किसी को जो है ख्याल होगा हमारा शरीर तो जो है इधर समुद्र किनारे जल गया और कर्म भी शरीर के साथ जले, और हमारे साथ कौन आता? ये बात स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो ठीक होगा, परंतु आपके अंदर में बैठ के जो कुछ भी क्रिया का हुक्म करता, कर्म कराता, वो सूक्ष्म शरीर आपके साथ ही रहेगा। मरने के बाद स्थूल शरीर जलाया जाएगा, मगर जो कर्म रूपी संस्कार रूपी जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के ऊपर आवरण होके संस्कारमय होके जो है उसके साथ ही रहेगा। वो जैसे जैसे संस्कार होते हैं उसके अनुसार अगले जो है जोनियां इसको भोगने पड़ते हैं। जी, सत्संग करो प्रीत घट भावा, देख रूप चढ़ दर्पनिया। अब सत्संग, सत्संग यानी क्या चीज है? किसी ने राम रावण का कथा पढ़ा, किसी ने पांडव प्रताप कौरव पांडवों का युद्ध पढ़ा, किसी ने इतिहास पढ़ लिया राजा महाराजाओं का, किसी ने जो है पिछले भक्तों का जो है कथन किया। इसका नाम सत्संग नहीं है। उस वक्त जो है हमारी बुद्धि सद्भावना धारण करती होगी। अन्य गपोड़ संकों में बैठने से बेहतर है कि कोई ना कोई जो है हरकथा वगैरह ऐसा वैसा सुनता रहे। मगर सच्चा सत्संग का सिद्धांत ये है, सत्संग उठे जानिए जिथे एको नाम बखानिए। सत्संग उसी का नाम है जहां एक नाम की महिमा होती हो। अब सत्संग का सिद्धांत क्या है? सत्संग करते करते दुनिया का प्यार मोह भाव अपने हृदय से दूर हो जाए, सत्य नाम का भाव और सत्य नाम की प्रेम हमारे हृदय के अंदर में प्रकट हो गए, तब जो है सत्संग का यथार्थ फल और समझ आई। समझो, फिर जब चित्त जो है सत्य के साथ मिलाप होती है तो अपनी चेतन सत्ता जो है आकाश में जाने लगती। तब पता लगता है मैं किस स्टेज पर खड़ा हूं। दर्पण नाम कहते हैं आईने को। अपना चित्त रूपी आईना अपना रूप अपने को प्रतिबिंब बतलाता। जब तक ये सत्संग नहीं करेगा तब तक इसको पता नहीं लगेगा कि मैं कहां हूं। और सत्संग के बल से प्रेम से इसकी चेतन सत्ता जब ऊपर जाएगी तब इसको पता लगेगा कि मैं कहां हूं। जब तक सत्संग नहीं करेगा इसको पता नहीं लगेगा। जी, सत्संग करो प्रीत घट भावा, देख रूप चढ़ दर्पनिया। गगन गिरा पर खो धुन बानी, यही कमाई करनिया। क्या आकाश रूपी गुफा में से एक आवाज आ रही है?
उस आवाज की पारख रूपी जो है अनुभव प्राप्त कर ले। यही नित्य प्रति अभ्यास और साधन करना और इसको प्राप्त करना। ये ऊपरी ऊपरी बातों में तो सारे खुश रहते हैं, और भजन और बंदगी और बैठने का टाइम आ जाए उस वक्त इनकी गति क्या रहती वहां देखना। ऊपरी बातों में तो बहुत अच्छा रहता, तो उस टाइम में क्या मन मलिन तन सुंदर कैसे, कनक घट भरा बिख जैसे। मन अंदर जो है मलिन है, विषयों में आसक्त है, ऊपर से साधु भी बना तो क्या, रुद्राक्ष माला डाले तो क्या, भस्म लेपन करे तो क्या, और पूजा पाठ वगैरह करे तो क्या। मन अंदर मलिन है। उसका दृष्टांत ये, जैसा सोने का घड़ा है और अंदर जहर भरा हुआ। इस वास्ते अंदरूनी जहर निकालने के लिए सत्संग की आवश्यकता, तन मन धनादि का अर्पित, गुरु का ध्यान, अभ्यास साधन नित्य प्रति जो है ये होने से ही इसका चैतन्य सत्ता जो है ऊपर जाएगा, चित्त शुद्धि होगी, दुनिया से ये लातालक हो जाएगा। जी गगन गिरा पर खो धुना बानी, यही कमाई करनिया, पहुँचो जाय अधर में प्यारी, गांठ खुले तब तन मनिया। ये सारे ही 5 तत्व माया के आधारभूत है, माया की रचना है, उसके आधार में है। उसके ऊपर निराधार रूपी जो है स्वयं शक्ति जो है शब्द है। उस अधर रूपी शब्द में मिलके आप भी अधर रूप हो जाओ, और उस टाइम में जो है जड़ के साथ आपका जो है संबंध गांठ बंधी हुई है। इस जड़ रूपी आधार को त्याग के निराधार रूपी जो है चैतन्य में तू हो जा, तब इसका और उसका गांठ खुलेगा, तो मुक्त हो जाए। जी पहुँचो जाय अधर में प्यारी, गांठ खुले तब तन मनिया, या जग में कोई सुखी न देखो, बहो गुरु के बचनिया। इतना सब कह के फिर जो है प्रमाण बतलाते हैं, इस दुनिया में सुख कोई भोगता हो, तेरा भी जो है ख्याल उसी भोग में आसक्त होना संभव है, मगर सारों को तू टटोल के देख, दुनिया में एक भी कोई जो है सुखी नहीं मिलेगा। राजा रण चिंतेन शास्त्र चिंतेन पंडिता यौवनम काम चिंतेन सर्व चिंतेन दरिद्रहा। राजा से लेके रंक तक सारे ही जो है चिंता के रूप ही है। तो सारे चिंता रूपी आग में जल रहे हैं, तेरे को पता होते हुए तू भी उसमें क्यों गिरता। इस वास्ते उससे अलग होके अनन्य भाव से जो है गुरु की शरण में जाते हुए नाम में मिलके नाम रूप हो जाए। जी या जग में कोई सुखी न देखो, वहो गुरु के बचनिया, दुख के जाल फंसे कब मूर्खा, तू क्यों उन संग फसनिया। दुनिया जो है जैसा आप है उसी तरह दूसरे को बनाने का जो है कोशिश करती। एक शादी में एक लड़की की शादी हुई, शादी के बाद में जो जितने जो है बड़े होते हैं उनको नमस्कार करने का एक रिवाज है। उसमें एक जो है
ब्राह्मण की जो है विधवा, जिसको मराठी में बोड़की कहते हैं, वो बैठी थी। उसको जाके उन्होंने नमस्कार करी। कहते तो वो आशीर्वाद क्या देती, भगवान मेरे को जैसा किया वैसा तेरे को करने दे। इसी तरह दुनिया जो है अपनी ओर खींचती है। आप दुख में फंसी हुई है, औरों को जो है फंसाने का ही जो है प्रयत्न करें। 3 आदमी मिलके कहीं दूसरे गांव जा रहे थे। धूप काले का समय, रास्ते में एक पत्थर का जो है गणपति का देवल था, पिछले जमाने का बड़ा भारी जो है देवालय। वो धूप के मारे हुए कुछ विश्रांति के लिए जो है उस मंदिर में गए। 2 तो बैठ गए, एक अंदर जो है गर्भ देवालय में गया जहां गणपति की मूर्ति थी। वहां बहुत ठंडा था और मूर्ति जो है पालिश की हुई, नित्य प्रति जो है स्नान वगैरह कराई हुई। उसने जाके जो है गणपति के सोंड के ऊपर हाथ फेरते फेरते नीचे आया। स्वाभाविकता जो है गणपति का पेट बड़ा होता, लगभग जो है नाभि स्थान 1 इंच अंदर खोदा हुआ था। ठंडी के कारण जो है उसमें जाके बिच्छू बैठा था। ऊपर से हाथ फेरते हुए आया, पेट पर हाथ फेरा, उस नाभि में अंगुली डाला। उसी वक्त बिच्छू ने प्रसाद दिया। बिच्छू काटा। इसने सोचा मैं कहूं इनके सामने बिच्छू काटा है, वो हंसी उड़ाएंगे, मेरी मस्करी करेंगे, इससे बेहतर है इनको ही कटवाऊं। वो लोग आपस में बातें करने लगे, बहुत अच्छा देवल है, कितना ठंडा है। ये कहता तुम यहां पड़े पड़े ठंडे को क्या कर रहे हो, अंदर जाके देखो। उसमें से एक उठा तो गणपति के ऊपर से हाथ फेरो। फेरते फेरते पेट पर हाथ आया। उस टाइम नहीं, वो नाभि में अंगुली डाल के देखो। जब अंगुली डाली तो बिच्छू ने उसको भी प्रसाद दिया। वो बिच्छू का बोलना नहीं, अभी दूसरा एक बाकी है, उसको भी कटवाना है। उसने अंगुली पकड़ के चुप, दोनों ही रह गए। क्या तू पड़े पड़े यहां क्या करता हूं, वहां जा देख अंदर कितना ठंडा है। गया। जब उसने भी जो है गणपति के ऊपर हाथ फेरा, पेट पर हाथ फेरने लगा। दोनों मिलके कहते हैं थोड़ा सा जो है अंदर अंगुली डाल, अंगुली डाल के देख। उसी वक्त उसने भी डाली। वो बिच्छू काटा, नहीं हमको भी काटा है, चुप रहो। इस तरह आप जब जो है दुनिया ये सुख और दुख सारा ही भोगा, इसको पता है इसके अंदर में कुछ नहीं। अब लड़का बड़ा हो गया, कहता है कि इसको एक शादी करना चाहिए, बाप का धर्म है। इसको बिच्छू काटा है, वो भूल गया। इस बाप ने जो है गले के लड़के के गले में भी बिच्छू डाला। आगे बच्चे कच्चे चाह चू मर उधरे। ये ऐसी जो है दुनिया है। और ले दुख के जाल फंसे सबा मूर्ख, तू क्यों उन संग फसनिया। कहते हैं कि सारी दुनिया दुख के जाल में फंसी हुई है और तू देखते हुए उस जाल में तू क्यों जाके फंसता। नहीं, मैं तू मोरा तोरा सबा त्यागो, बहो राधा स्वामी शरणनिया।
इन सारे दुखों का मूल जो है मैं और तू, इन दोनों को त्याग के एकता रूपी तेरे अंदर में जो नाम की धारा आ रही है, उसके साथ अपने ख्याल को मिला के तू सत्य में जाके सत्य रूप हो जा। ये जनन मरण रूपी दुखों से अलग होके तू मुक्त होगा। जी मैं तू मोर तोर सदा त्यागा, वहो राधा स्वामी शरणनिया। हरि सतगुरु संत प्यारी। परम संत सदगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। मन का चंचलता ये बंध और जन्म मरणादिक दुख और यमयातना जठराग्नियों का दुख भोगना है। सारा जगत जो है केवल एक मन का रूप है। मन ही सब देवी देवता, यक्ष गंधर्व नर पशु पक्षादिक, इन सारों का मूल कारण केवल एक मन ही है। मन अनादि काल से बाहिर मुख होते हुए संसार या तत्वों का रूप बना हुआ। जब तक ये मन अंतर्मुख नहीं होगा तब तक जो है उसका परमार्थ सिद्ध ही नहीं, क्योंकि वही मन जो है बाहर आके दुनिया के साथ ताल्लुक पाया हुआ। उस मन को जो है अंतर्मुख करने के लिए स्वामी जी महाराज जी आप चेतना देते हैं कि हे आत्मा या हे मन जो है तो अंतर्मुख हो जा, घूमर यानी जो है फिर जा, और तू अनादिकाल से सोया हुआ है। अब जागृत होने का समय यानी मनुष्य शरीर का समय है। इसी समय में तो इन रहस्य बातों को समझ सकता। बाकी जो है अन्य शरीरों में जो है ये युक्ति, ये विचार, ये समझ नहीं है। केवल एक मनुष्य शरीर में ही है। इसी समय में तो जागृत होना हो तो हो, नहीं तो फिर 84 लाख जीव जनतादि घोर अंधेर कोठड़ी में पड़ना पड़ेगा। इस वास्ते स्वामी जी महाराज जी आप फरमाते हैं कि हे रू, तू जो है फिर के अंतर्मुख हो तो अपना देश को चल ले। जग रघुनाथ दिन चारी, जो भार उठाओ भारी। क्या इस दुनिया में रहना केवल जो है क्षणभंगुर है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कई बार जो है इस दुनिया में तो आया, कभी राजा बना, कभी कंगाल बना, कभी देवी देवतादिक बना, कभी कुछ बना, दुनिया का भोग भोग के मरा, फिर जन्म मरण में आया। इसलिए आप फरमाते हैं 4 दिन की तेरी जिंदगी है, क्यों पापों का जो है बोझ उठा के फिर 84 का भागी बनता है। जी गुरु का ये पुकार पुकारी, दोन संग करो चल यारी। सद्गुरु संतों का सिद्धांत यही है, बार बार वो चेतना देते हैं तुझे, तेरे अंतर में एक जो है सत्य नाम या स्थायी शक्ति है, उसके साथ अपने ख्याल और चित्त या मन को मिलाने का प्रयत्न कर। यही मनुष्य शरीर का केवल कर्तव्य है। इससे जनन मरण रूपी जो है बंधन से तू अलग होएगा। जी ममता सब छा
सोच अदम देश पगधारी। क्या दुनिया की इच्छा, दुनियावी भोगों की आशा या अंतरी ममता जो है तू त्यागेगा, तब जो है रूह ला ताल्लुक हो जाएगी और ऊपरले देशों में जाएगी। जब तक जो है इसके हृदय में दुनियावी चाह है तो ऊपर जा नहीं सकता। चाहे किसी तरह का है, चाहे पुण्य की हो, चाहे पाप की हो, किसी तरह का भी हो, जब तक अचाह न होएगा तब तक ये ऊपर जा नहीं सकता। जी ममता सब झाड़ निकारी, सोच अदम देश पगधारी। यदि काम नहीं संसारी, कोई गुरमुख बोझ समारी। फिर क्या कहते हैं, ये जो है सच्चा अनुरागी और परमार्थी पुरुष का काम है, ये संसारी और जड़ जीवों का काम नहीं है। अब जो है हम भजन में बैठ जाते हैं, दुनिया ही कोई ना कोई ख्यालात आ जाता, हमारी रूह ख्याल का रूप धारण करके बाहर आ जाती, ये अपना आंखें बंद के अंदर बैठा रहता। उससे क्या होगा, आखिर जो है कंटाला आ जाएगा, या तो सो जाएगा या कुछ और जो है कामों में लगे। इसलिए आप फरमाते हैं कि संसारी जीवों के हृदय में संसार का ही ख्यालात भरे रहते, चाहे ऊपर से वो कुछ भी जो है त्यागने का प्रयत्न करता, मगर अंदर से वो नहीं छोड़ते। इसलिए स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं, ये काम नहीं संसारी, ये परमार्थिक काम जो है संसारी जीवों का नहीं, और कोई गुरुमुख बुझता। हाँ, इसको समझना हो या इसका अनुभव जिसको लेना हो, पहले गुरुमुखता ही धारण करे। गुरुमुख पुरुषों का ये ध्येय और सिद्धांत है। जब तक जो है इसके अंदर में गुरुमुखता ये प्रकट नहीं होगी, तब तक जो है इसका कामयाब नहीं होगा। ये मनमुख सब बाजी कारी, सत्संग करे छूटी बिकारी। इस रहस्य को न समझते हुए मन को प्रधान रख के परमार्थ कमाना चाहते हैं, उनका कमाई निष्फल है, हारे जाएंगे। क्योंकि जब तक गुरुमुखताई नहीं आएगी तब तक जो है मन का उपाधि नहीं छूटेगा, तब तक ये ऊपर जा नहीं सकता। इसलिए आप फरमाते हैं, मनमुख सब बाजी कारी, सत्संग करे छूटे बिकारी। इसी ख्याल से परमार्थ समझना चाहोगे, हार जाओगे, मन मानेगा नहीं। इसलिए तू सत्संग धारण कर, मन के विचारों को त्याग के सत्संग विचार जो है अपने हृदय में भरते जा। तब जो है मन की पकड़ जो है कमजोर होगी और सत्य का विचार आपके अंदर में प्रबल होते जाएगा। तब आपका चित्त अंतर्मुख होकर शब्द के साथ टच होगा। जब तक ये विधि नहीं बनेगी तब तक मन की दौड़ा दौड़ नहीं मिटेगी। जी एक नाम तार सब खारी, तू हो जा नाम आधारी। इस दुनिया में केवल एक नाम ही नाम है। एक जगह में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं
देने को है अन्नदान, लेने को है सतनाम, करने को है दीनता, डूबन को अभिमान। इस दुनिया में है क्या चीज? तो एक नाम ही नाम है, और दूसरा फना यानी नाशमान है। सार का सार जो है एक नाम है, बाकी सब खारी पदार्थ है। जी यदि ज्योति बताई नहीं वेद सदैव विचारी। ये संतों की युक्ति और सिद्धांत ये सबसे निराला और अलग है। ना ये जो है वेद के संबंध में है, ना शास्त्र के संबंध में, या योग और ज्ञानादिकों के संबंध में है। एक संत मत जो है एक निराली शक्ति है। इसका जो है वेद सिद्धांत और शास्त्रों का प्रमाण पर यह अवलंबित नहीं है। बाकी के जितने जो हैं सब वेद शास्त्रों के प्रमाण पर हैं। जी अब मानो बात हमारी, गफलत तज हो खुशियारी। इसलिए स्वामी जी महाराज जी आप फरमाते हैं कि अब इन बातों को मानो, बेपरवाही और भूल को त्याग के इस पर दृढ़ हो जाओ। जब तक आपके हृदय से बेपरवाही और भूल नहीं निकलेगा, तब तक सत्य के ऊपर आपका चित्त दृढ़ नहीं होगा। जब तक दृढ़ नहीं होगा तब तक जो है मन के विकार नहीं छूटेंगे। जी सामाजिक कादनिकाई, फिर ना हो शीतल झाड़ी। जो आपके अंदर में शत्रुत्व गुण है, आपके विरोधी और शत्रु कौन है? तो आपके अंदर में ही बैठे हुए जो काम क्रोधादि के विकार हैं, वो परमार्थ से दूर कराते हुए संसार में खींच के ले जाते और मोहादि की उत्पत्ति करते। बाल बच्चे कुटुंब परिवार सारे ही जो है बांध लेता। इसलिए आप फरमाते हैं कामादिक कादनिकारी, फिर ना वो शीतल झाड़ी। जब अंदर के विकार जाएंगे तब नामामृत और शांति रूप जो है आपके अंदर में प्रकट होगा। तब जो है उस शांति रूपी सागर में स्नान करके इन दुनिया की आग से जो है बच जाओ। जी मन माया दोनों मारी, सब काल कर्म दो खारी। मन और माया दो ताकते हैं। मन से निग्रह करना चाहोगे, माया का सामान जो है आपको खींचेगी, आपके प्रयत्न में जो है विघ्न पाएगी। इसलिए आप फरमाते हैं कि मन और माया ये दोनों विकार रूप है, उनको अपने हृदय से त्याग के और सब काल कर्म दो। हाँ, तब जो है काल और काल के कर्म जो है आप दूर हो जाएंगे। जी फिर सूरत करे असवारी, सतगुरु के मगन सिधारी। क्या तब जो है चेतन रूपी सुरत शब्द के साथ मिलके सदगुरु का निज धाम जो है सतलोक सचखंड सतनाम, जहाँ काल महाकाल की वहाँ प्रलय आदिकों का लेश नहीं है, सदा के लिए स्थायी और सत्य है, वो देश जो है आत्मा का है। उस देश में जाके पहुंचो, तब जो है ये उपाधि मिट जाएगी। जी तू अगम पुरख की नारी, सबकी अब हुई दुलारी।
रू से कहते हैं कि तो अगम पुरुष की स्त्री है, मगर यहाँ मन और माया का संबंध पाके हर एक का स्त्री बनी हुई है, सारों का स्त्री बनी हुई। मन जिधर चाहे उधर जो है तेरे को खींच के ले जाता, हर एक पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए उसी का ही तो रूप बन जाता। जी सतगुरु संग प्रेम बढ़ारी, देखे घट शब्द उजारी। सारा दुनियाई और भोगों का प्यार को हटा के एक गुरु का प्यार जो है बढ़ाते जाओ। गुरु क्या कहते हैं, तेरे अंदर में नाम है, नाम के साथ लग जा, तब जो है नाम का प्रेम उदय हो जाएगा। इसलिए दूसरी जगह में वर्णन करते हैं, एक जन्म गुरु भक्ति कर, दूसर जन्म में नाम, तीसरे में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। इसलिए पहली सीढ़ी जो है गुरु भक्ति है। जब तक गुरु भक्ति जो है पूर्ण नहीं होता तब तक ये ऊपर जा ही नहीं सकता। हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम जो है एमए का कोर्स ले, ना ये आया ना वो आया, धक्के खाके गया। यही होगा। पहले जो लाइन है उस लाइन को त्यागते हैं, मन का लाइन बना लेते। जी सरवर की धारा जारी, राधा स्वामी करत पुकारी। क्या सत्य शब्द जो है अंतर बाहिर प्रकट होगा, वही शांति का सरोवर समझो, शब्दामृत समझो, कुछ भी समझ लो। इसलिए इस रहस्य को राधा स्वामी जो है खुलासावार वर्णन करते हुए कहते हैं, इसको जो अपने हृदय में धारण करो, उसके अनुसार अभ्यास करके इसका फल प्राप्त कर लो। सरवर की धारा